हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी मतलब भूगोल के बारे में। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो 4th चैप्टर है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उनको पढ़ सकते हैं। आज का हमारा 4th चैप्टर है जिसमें हम जानेंगे मानचित्र के बारे में। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और किसको हम मानचित्र कहते हैं, क्यों इनका यूज़ किया जाता है, तो इन सब बातों को आज की वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं मानचित्र के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मानचित्र क्या होता है। मानचित्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम मानचित्र को कहते हैं मैप। तो मैप तो बेसिक चीज़ें जो हैं हम सभी जानते हैं, पर जो क्लास 6 के बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता है क्योंकि वो छोटे होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो अब हम जानेंगे मैप के बारे में। इससे पहले हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब पृथ्वी का एक ऐसा प्रतिरूप होता है जहाँ पर हम सारी चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, जैसे राज्य कहाँ पर है, महाद्वीप कहाँ पर है, कौन से पहाड़ कहाँ पर है, नदियाँ कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ों को हम ग्लोब पर दिखाते हैं। पर ग्लोब को हम हर जगह लेके नहीं जा सकते, हर जगह लेके नहीं जा सकते, इसलिए आविष्कार हुआ किसका? मानचित्र का और मैप का। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें जैसे कि हमें जानना है किसी और देश के बारे में जानना है या फिर बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में, जैसे महाद्वीप हो गए, महासागर हो गए, इनके बारे में जानना है तो हमारे लिए ग्लोब अच्छा रहता है। पर हमें किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में, जैसे किसी देश के बारे में जानना है, राज्य के बारे में जानना है, किसी एक ज़िले के बारे में जानना है, किसी शहर के बारे में या फिर एक सिंपल गांव के बारे में जानना है, तो वहाँ पर हमें मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम मानचित्र का यूज़ किया जाता है। अब जो मानचित्र होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक मानचित्र। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। जहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर ये सारी चीज़ें दर्शाई जाती है उसको कहते हैं हम भौतिक मानचित्र। राजनैतिक मानचित्र क्या होता है? जहाँ पे हम राज्यों, शहरों एवं गांव और विश्व के विभिन्न राज्यों को, देशों को हम दर्शाते हैं, उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं, उसको कहा जाता है राजनैतिक मानचित्र। एक होता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर जगह को दर्शाने के लिए, जैसे कि सड़क मानचित्र। तो सड़क मानचित्र में हम सड़कों को ही दर्शाएंगे और किसी भी चीज़ को नहीं दर्शाएंगे। वर्षा मानचित्र, वर्षा मानचित्र में हम वर्षा वाली जगह को दर्शाएंगे जहाँ जहाँ पर वर्षा होती है। वन मानचित्र, जहाँ जहाँ पर वन पाए जाते हैं हम उन्हीं चीज़ों को दर्शाएंगे और किसी भी चीज़ को नहीं दर्शाएंगे। तो एक पर्टिकुलर चीज़ को दर्शाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, जो उपयोग में लाया जाता है, उसको कहा जाता है थीमेटिक मानचित्र। क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब मानचित्र में क्या होता है? मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र में 3 घटक होते हैं, दूरी होती है, दिशा होती है और प्रतीक होते हैं। क्या होते हैं? दूरी होती है, दिशा होती है और प्रतीक होती है। दूरी क्या होती है? देखिए, मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा एक कागज के पन्ने पर दर्शाया जाता है। हम सब जानते हैं मानचित्र क्या होता है। विश्व की जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक छोटे से कागज़ पर, छोटे से पन्ने पर दर्शाने को ही हम क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। लेकिन इसको इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ठीक है, मान लिया कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, तो हम एक छोटे से कागज़ पर उस दूरी को दर्शाने के लिए 50 किलोमीटर का कागज़ तो नहीं ले सकते हैं। उस 50 किलोमीटर की दूरी को हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो 50 किलोमीटर की दूरी होगी मानचित्र में हम उसको 5 सेंटीमीटर की दूरी से दर्शाएंगे। ठीक है, उसी के हिसाब से जो 50 से कम की दूरी होगी, 25 किलोमीटर की दूरी होगी, उसको हम 25 सेंटीमीटर से दर्शा देंगे। ठीक है, तो इसलिए दूरी का ज़रूर उपयोग होना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? देखिए, मानचित्र में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। किसी भी चीज़ का मानचित्र है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
मानचित्र किसका है, तो यहाँ पे जो मानचित्र है एक गांव का मानचित्र है। ये गांव का मानचित्र है जहाँ पे दिखाया गया है कि इस जगह पे कुआं है, यहाँ पर विद्यालय है, यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ पे खेल का मैदान है, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पे सामुदायिक केंद्र है, यहाँ पे विकास का घर है, यहाँ शीला का घर है, यहाँ करीम का घर है, ठीक है। यहाँ पर पार्क बना हुआ है और ये हमारी सड़कें गई हैं, यहाँ से एंट्री गेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मानचित्र में दिखाई गई हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ को एक पन्ने पर बनाना, ड्रॉ करना ही हमारा मानचित्र कहलाता है। अब मानचित्र में क्या होती है, दिशाएं भी ज़रूरी होती हैं। तो जब हम छोटे होते हैं तो हम 4 दिशा ही पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जैसे कि ये लिखा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पर और भी दिशाएं होती हैं इनमें। तो पूरब और उत्तर के बीच में कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व होती है। पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व होती है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम होती है। पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा होती है। तो इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करते हैं। और दिशा को जानने के लिए कौन से यंत्र का यूज़ करते हैं, तो इसका नाम होता है दिक्सूचक यंत्र। क्या होता है, दिक्सूचक यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्रतीक की। प्रतीक क्या होते हैं, यह किसी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र में भवन को दिखाना हो, सड़क को दिखाना हो, पुल को दिखाना हो, रेल पटरी या कुएं को दिखाना जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि एक छोटे से कागज़ में हम कुआं बना के नहीं दिखा सकते, रेल की पटरियां बनाकर नहीं दिखा सकते, सड़क को बनाकर नहीं दिखा सकते, पेड़ों को बनाकर नहीं दिखा सकते। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग प्रतीक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, रेलवे लाइन के लिए हमने क्या यूज़ किया, रेल की पटरियों को इस तरीके से। ये कौन सी बड़ी लाइन मानी जाएगी, ये अगर ऐसी लाइन बनी है तो इसको हम कहेंगे मीटर लाइन है। ऐसी लाइन बनी है तो इसको हम कहेंगे रेलवे स्टेशन है। सड़कें, पक्की सड़कों के लिए कुछ इस तरीके का प्रतीक, इस तरीके की लाइनें यूज़ करेंगे। कच्ची सड़कों के लिए इस तरीके की लाइन यूज़ करेंगे। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो उसको इस तरीके से दर्शाएंगे। राज्य सीमा है तो उसको इस तरीके से दर्शाएंगे। जिला सीमा है तो उसको इस तरीके से दर्शाएंगे। तो प्रतीक बहुत ज़रूरी हो जाते हैं किसी भी मानचित्र के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नदी है तो नदी को ऐसे दर्शाना है, कुआं है तो कुआं को ऐसे दर्शाना है, तालाब है तो तालाब को ऐसे दर्शाना है, नहर है तो नहर को ऐसे दर्शाना है, पुल है तो पुल को कुछ इस तरीके से दर्शाना है। पेड़ और घास को ऐसे दर्शाना है, ये पेड़ है और ये क्या है, घास। तो मानचित्र में अगर 10 जगह पेड़ लगे हुए हैं तो 10 जगह हम इस चिन्ह को लगा सकते हैं, पर 10 जगह हम पेड़ को नहीं दर्शा सकते। तो पेड़ के लिए प्रतीक जो है उसको हम लगाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो आई होप प्रतीक आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। ये रेलवे लाइन है, यहाँ पर देखिए पेड़ दिखाए गए हैं, यहाँ पे डुमरी है, यहाँ पे विद्यालय है, सुंदरपुर है, यहाँ पे सब में पेड़ लगे हुए हैं तो पेड़ को दर्शाया गया है। यहाँ पे तालाब को दर्शाया गया है। ये हमारे पास रेलवे लाइन जा रही है, तो इन सारी चीज़ों को देखिए दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक मानचित्र है। क्या है, यह एक मानचित्र है। रेखाचित्र क्या होता है, रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। रेखाचित्र सिंपल है कि अगर आपके दोस्त ने आपसे कहा है कि आप मार्केट जाइए, पर आपको मार्केट का रास्ता नहीं पता, तो वो क्या करेगा, बेसिक सा पेन और पेपर लेगा और मार्केट का रास्ता क्या कर देगा, अपने बेसिक हाथ से ही ऐसे ड्रॉ कर देगा। तो वो उसको हम कहेंगे रेखाचित्र। क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रेखा चित्र खाएंगे, ठीक है ना। एक होता है खाका। खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया जो चित्र होता है उसको क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। जैसे कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई, तो एक कमरे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ अलमारी होनी चाहिए, कहाँ पे दूसरे सामान रखे जाने चाहिए, तो उस एक पर्टिकुलर कमरे का जो मानचित्र तैयार करना है वो कहलाता है खाका, ठीक। तो इतनी ही बातें थी यहाँ में। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी और आपको बैकग्राउंड में साउंड भी आ रही होगी, ठीक है। तो उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़ और आप वीडियो देखने पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।